साथियों, भारत देश में चल रहा किसान आंदोलन इतना व्यापक और बड़ा हो गया है कि उस पे बार बार चर्चा करना और वीडियो लाना मेरे लिए मजबूरी हो गई है। और मैं इस आंदोलन को किस नज़रिए से देखता हूँ वो सारी बात मैं आपको इन वीडियोस के जरिए बताता रहूँगा। दिल्ली में बैठे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कंटीले तारों के घेरे में घेर दिए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट बिछाकर कीलें लगा दी गई हैं। कहीं कहीं खाई भी खोद दी गई है। इसकी वजह क्या है, यह सोचना किसान आंदोलन से जुड़े साथियों का पहला कर्तव्य है। इनको मृत्यु दंड दिया जाना है या यह इनके लिए अस्थायी जेल है, या फिर यह 6 फरवरी 2021 यानी कल जो चक्का जाम की तैयारी है, जिसके लिए किसानों ने पूरे देश के लिए कॉल दिया है, यानी जगह जगह चक्का जाम करने की कोशिश में किसान और पुलिस के टकराव का परिणाम देश भर में किसानों पर हिंसा का आरोप और सरकार हिंसा के मामले में किसानों के विरुद्ध एक्शन में आ सकती है। क्योंकि 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद किसानों और सरकार दोनों को हिंसा के प्रति सचेत होना आवश्यक है। साथियों, जब हम 80 के दशक के किसान आंदोलन का जिक्र करते हैं जिसमें कोई भी नेता इस तरह की कॉल नहीं देता था, यह इस आंदोलन में घुसे हुए उन वामपंथियों की नासमझी है जो इस देश को नहीं समझते। दूसरी तरफ से सरकार की एक ऐसी चाल हो सकती है जिससे आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए सभी किसानों से कहना है कि अहिंसा का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। सत्याग्रह के रास्ते में पुलिस अगर आपको किसी काम से रोकती है तो आपको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। शांतिपूर्ण सत्याग्रह भारत की परंपरा है। महात्मा गांधी का एक अन्वेषण है भारत के लिए। इसी बल पर भारत का लोकतंत्र अभी तक बचा हुआ है, जबकि भारत के निकट भारत का ही एक टुकड़ा पाकिस्तान बार बार फौजी हुकूमत के घेरे में फंस जाता है। यही हाल बर्मा का है, जिसे 1937 में अंग्रेज़ों ने भारत से अलग कर दिया था। यह भारत का पहला विभाजन था जिस पर भारत के राष्ट्रवादी और बड़े बड़े बुद्धिजीवी आज तक मौन हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है जब बर्मा में लोकतंत्र समर्थकों को सत्ता से हटाकर एक बार फिर जेल में डाल दिया गया है और फौज ने सत्ता संभाल ली है। पिछले चुनावों में वहां लोकतंत्र समर्थक विश्व प्रसिद्ध नेता आंग सान सू ची की पार्टी चुनाव में भारी बहुमत से जीती थी, जिसका परिणाम यह होना था कि सत्ता पर आज भी जो सेना ने आंशिक भागीदारी बनाई हुई है वह समाप्त होनी थी। लेकिन उससे पहले ही फौज ने लोकतंत्र समर्थकों को जेल में डालकर फौजी तानाशाही कायम कर दी। ऐसी ही घटनाएं हम पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश में भी देख चुके हैं, जब बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के नेता शेख मुजीबुर रहमान को मारकर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। बस हमारा देश भारत ही ऐसा है जिसमें सेना ने सत्ता में भागीदारी नहीं की है, लेकिन देश धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही विशाल पंचायतों से सरकार घबरा उठी है। पहली बार उसका वोट बैंक उससे अलग हो रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में तो उसने मान ही लिया था कि यहाँ का वोट बैंक अगर कट जाए तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में अगर अगली बार अकाली दल आएगा तो उससे समझौता हो ही जाएगा। हरियाणा में जाट और एंटी जाट में उसके जाट विरोधी वोट पक्के हैं, यह वर्तमान सत्ता मान रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जो कुछ घटित हो रहा है वह उसके मूल्यांकन से बाहर है। अब सोचिए, जो किसान नेता 26 जनवरी 2021 के अपने प्रोग्राम पर नियंत्रण नहीं रख सके थे और सरकार को मौका दिया कि लाल किले पर एक नकली ड्रामे को अंजाम दिया जाए। साथियों, क्या वह किसान नेता देश भर में ऐसा नियंत्रण कर पाएंगे कि सब जगह लोग अहिंसात्मक सत्याग्रही बने रहें? यह तो 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के लिए भी संभव नहीं हो पाया था। इसलिए उन्होंने चौरी चौरा की घटना के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया था। साथियों, लोकतंत्र बचाना है तो अहिंसात्मक सत्याग्रह ही एकमात्र मार्ग है और महात्मा गांधी के विचार ही एकमात्र भारतीय जन आंदोलनों के लिए मार्गदर्शक हैं। साथियों, आने वाली कल की तारीख यानी 6 फरवरी 2021 के दिन सब साथियों को, सरकार को, पुलिस को सचेत रहकर हिंसा की किसी भी घटना को अंजाम देने से रोकना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन या सहयोग नहीं करना चाहिए, ताकि वर्तमान समय में चल रहा किसान आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक रहे। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।